नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि हमारे कक्षा 5वीं 8वीं के बच्चों का एग्ज़ाम पूर्ण हो चुका है, जो कि विधिवत सभी शिक्षक साथियों ने करवाया है। साथियों, अब बात करते हैं कक्षा 5वीं 8वीं के बच्चों के मूल्यांकन के संबंध में, जिसमें कि अधिकतर शिक्षक साथियों की ड्यूटी मूल्यांकन कार्य में लगना है। साथियों, मूल्यांकन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए हैं, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र का जो लेटर है उसमें। साथियों, सबसे पहले तो मूल्यांकन किन किन दिनांक के बीच में होगा, तो आपको बता दें, यहाँ पर देख रहे हैं आप, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दिनांक 5 मार्च से 14 मार्च की अवधि में पूर्ण किया जाए। साथियों, यहाँ पर अन्य कामों में, जैसे अन्य जो चीज़ें होती है उसमें तारीखें बढ़ सकती हैं, परंतु यहाँ पर पोर्टल पर ऑप्शन ओपन किए जाते हैं इस दिनांक के बीच में, और उस दिनांक के बीच में कार्य करना होता है। हो सकता है कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में दिनांक आगे बढ़ाई जा सकती है, या जिले से जो जब भी हो, लेकिन 5 तारीख से मूल्यांकन कार्य जिले में प्रारंभ हो जाना है, जिलों में। इसके बाद इस लेटर में सभी जो जिनके दायित्व हैं, जिसमें कि मूल्यांकन प्रभारी, सहायक प्रभारी और जो हमारे हेड वैल्यूबर होते हैं, सहायक हेड वैल्यूबर, सभी के दायित्व यहाँ पर दिए हैं। मूल्यांकन कार्य जो है कब से कब तक चलना है वो आपने देख लिया है। यहाँ पर मूल्यांकन केंद्र अधिकारी के दायित्व दिए। हमें इस वीडियो के माध्यम से जो मूल्यांकन करता होता है उसके क्या दायित्व है, साथ ही इस वीडियो के बाद में जो ऑनलाइन कार्य उन्हें करना है वो देखना है कि कैसे ऑनलाइन कार्य वो करेंगे, अंक प्रविष्टि कैसे करेंगे। उसी के साथ में जो मुख्य बात है कि उन्हें क्या सावधानियां रखनी है, जिससे कि उनका मूल्यांकन कार्य जो है वो सही हो। अब आप देखेंगे यहाँ पर तमाम अलग अलग जो भी कर्मचारी कार्य करेंगे उनके अलग अलग दायित्व है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10.5 में मूल्यांकनकर्ता के दायित्व, ये हमारे लिए मुख्यतः विशेष होगा, जिसमें कि हमारे क्या क्या दायित्व है। सबसे पहले मूल्यांकनकर्ता इस बात की पुष्टि कर लें कि उन्हें पोर्टल द्वारा जिस कक्षा, विषय व रोल नंबर की उत्तर पुस्तिका का आवंटन किया गया है वही उत्तर पुस्तिकाएं उनको प्राप्त हुई। मतलब ये कि जो लिखित में उनके पास कहाँ से कहाँ तक की कौन सी कक्षा का वो मूल्यांकन कर रहे हैं, किस विषय का कर रहे हैं, वही उत्तर पुस्तिकाएं उन्हें प्राप्त हुई हो, अन्य उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त ना हुई हों, जिससे कि उनको अंक प्रविष्टि करने में समस्या ना आए। दूसरा, मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराए गए आदर्श उत्तरों को मूल्यांकन का आधार बनाया जाए। साथियों, आपको जो है आदर्श उत्तर दिए जाएंगे, एक सेट दिया जाएगा, उसी को आधार मानकर आपको कॉपी को मूल्यांकित करना है, उत्तरों को जांचना है। यहाँ पर हिदायत या निर्देश दिए हैं। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन हेतु प्रदाय किए गए प्रश्न पत्र एवं आदर्श उत्तर के सेट का मिलान करने के उपरांत ही मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करें। किसी स्थिति में एवरेज मार्किंग नहीं की जाए। मतलब आपको प्रत्येक प्रश्न को आदर्श उत्तर के हिसाब से जांचना है, एवरेज मार्किंग नहीं करना है। जो आप नंबर आवंटित करोगे तो नंबर आवंटित करते समय भी आपको कुछ ध्यान रखना है, जिससे कि आपका मूल्यांकन कार्य सही हो। मूल्यांकनकर्ता ध्यान रखे कि उत्तर पुस्तिका में कोई भी उत्तर का अंश अमूल्यांकित ना रहे। विद्यार्थी को 0.5 यानी आधे नंबर से कम अंक नहीं देना है। मतलब कि आपको कम से कम आधा नंबर देना है, इससे कम 0.25 या इस प्रकार के अंक नहीं देना है, या 1/4 अंक नहीं देना है। यदि उत्तर गलत लिखा है तो 0 अंक प्रदान किए जाएं। मूल्यांकनकर्ता द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के खाली यानी जो बाद में ब्लैंक पेज बचते हैं उनको भी आपको क्रॉस करना है, यानी उनको खाली नहीं छोड़ना है, जो प्रश्न छूटे हैं उनको क्रॉस करना है। इसके बाद उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के बाद आगे के पृष्ठ के ऊपरी भाग पर संचयी योग यानी प्रोग्रेसिव टोटल अंकित किया जाए। साथियों, आपको पता है जब एक पेज हम मूल्यांकित कर देते हैं, एक पेज, तो उसके बाद अगले पेज पर पिछले पेज का टोटल और जो हम पेज जांच रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर आपको जो है प्रोग्रेसिव टोटल करते जाना है। एक पेज जो पिछले पेज का, उसके अगले पेज पे, फिर अगले पेज पे। मुख्य पृष्ठ पर कुल प्राप्तांक की, जो मुख्य पृष्ठ रहेगा कॉपी का, उसके मुख्य पृष्ठ पर कुल प्राप्तांक की प्रविष्टि अंकों एवं शब्दों में बड़े सावधानी पूर्वक करना है। अगला जो पॉइंट है, मूल्यांकन पूर्ण करने के उपरांत मूल्यांकनकर्ता
अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से छात्रवार कुल प्राप्तांकों की प्रविष्टि स्वयं के मोबाइल से करेंगे तथा पोर्टल से जनरेटेड सारांश पत्रक यानी समरी शीट तथा प्रमाण पत्र हस्तांतरित कर बंडल के साथ मुख्य परीक्षक को सौंपेंगे। साथियों, आपको पता है कि जब आप अंक प्रविष्टि कर देंगे तो सेंटर से जो भी ऑपरेटर वहां पर रहेंगे उस ऑपरेटर से आपको अपनी जो अंक प्रविष्टि की है आपने, जितनी भी कापियां जांची है जिन जिन रोल नंबरों की, उसका एक छात्रवार प्रविष्टि पत्रक निकलेगा, अंक प्रविष्टि जिसको सारांश पत्रक कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर करके आना है आपको। नीचे हस्ताक्षर का रहता है, उसमें सेंटर वाइज अलग अलग निकलता है, किस सेंटर की कॉपी आपने कितनी चेक की, तो उसका ध्यान रखें, सब पर हस्ताक्षर करके आएँ। सारांश पत्रक पर अंकित कुल प्राप्तांकों का मिलान उत्तर पुस्तिका के कुल प्राप्तांकों से अवश्य कर लें। तो साथियों, इस प्रकार और भी यहाँ पर दायित्व है, बीआरसी महोदय के दायित्व हैं। उसके बाद अगर आप वित्तीय व्यवस्था के बारे में हम देखें तो वित्तीय व्यवस्था प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर 1000 प्रति दिवस के मान से रहेगी। इसमें कहीं भी पूरे लेटर में आपको कॉपी जांचने का जो मानदेय है उसका कहीं विवरण नहीं दिया गया है, यानी कि जो कॉपियां जांचना है उसमें कोई वित्तीय प्रावधान लेटर में नहीं दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं जिन विद्यार्थियों के समक्ष एब्सेंट अंकित है उनकी पुष्टि डॉक्यूमेंट फॉर्म से की जाना है। जिन परीक्षार्थियों को शून्य अंक प्राप्त हुए हैं उनकी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन होगा, जो हेड वैल्यूअर वो करेंगे या मूल्यांकन केंद्र प्रभारी है वो कर सकते हैं। साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा और आपको अंक प्रविष्ट कैसे करना है उसका ऑनलाइन वीडियो जल्द ही, जैसे ही पोर्टल पर ऑप्शन शुरू होता है, मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।